यहाँ पे मैं आपको करीब करीब 40 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ओरिजिनल नहीं है तो क्या होगा, हिंदी इंग्लिश के अतिरिक्त एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश अगर मेरे पास कोई और लैंग्वेज में मेरे सर्टिफिकेट्स हों, कोई स्टेट सिर्फ कहता है इंग्लिश में लेके आओ, यूपी में मान लो हिंदी में सर्टिफिकेट है तो क्या करें, फादर के नाम में गलती है, मदर के नाम में गलती है, मेरे नाम की स्पेलिंग में गलती है तो क्या करें। सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आखिरी तक जरूर देखना। चाहे आप डबल स्पीड पे देखो, चाहे 1.5 स्पीड पे देखो, बट आखिरी तक देखना, तभी इस वीडियो का फायदा होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कितने फोटोग्राफ्स लेके जाना है, कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना है, मैट्रिक्स का लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, हमारा सर्टिफिकेट किसी बैंक लॉकर में है, किसी और कॉलेज ने ले रखा है तो क्या हमें अलाउ होगा कि नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो आखिरी तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो हेलो एवरीवन, ये जो काउंसलिंग का सीरीज मैं चला रहा हूँ और इसका एक प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, जिसमें नीट काउंसलिंग गाइड 2022 के लिए है ये। इसमें आप लोग को मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप ऑलमोस्ट सारी चीजें जान सकते हैं, अभी से लेके जब तक आपका आखिरी राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगा तब तक मैं इसको जारी इसमें ऐड ऑन करता रहूंगा हर दिन। सोशल मीडिया जितने भी मेरे हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे मेरा बाकी टेलीग्राम चैनल हो या कोई भी चैनल हो, सभी पे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे आपको मिलता रहेगा। आप वहां के थ्रू पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं कौन सा नया वीडियो जारी हुआ। नए व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और रिपीटेड जितने भी लोग इस पे आते हैं कमेंट करिए, अपनी चॉइसेस बताइए। तो आज मैं FAQ सारे कवर करने वाला हूं। काफी हद तक आपके क्वेश्चन जो दिमाग में आते हैं वो आंसर इसमें कर दिए जाएंगे। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग क्या होता है? मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विच इंक्लूड पेमेंट, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद रिफंडेबल सिक्योरिटी, जो आखिरी में आपको सब कुछ सही सही आप करेंगे तो रिफंड होता है। एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस, मैं राउंड 1 काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड 1 ये होता है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑन MCC वेबसाइट, रिपोर्टिंग एट द allotted medical dental college against round 1. Candidate who have allotted a seat in round 1 can opt for willingness to upgrade from round 1 to round 2, for which they will have to physically report at the allotted college. यानी आप एक सीट को पक्का कर लीजिए वहां कॉलेज जाके, और willingness to upgrade ऑप्ट कर लीजिए, और इसका मतलब आपकी एक सीट पक्की हो गई और आप अगले में दूसरा अपना लक ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग पे। राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग है कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड और नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। जिन्होंने पहले में किया था लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिली, उनको ऑटोमेटिकली वो रजिस्ट्रेशन उनका वैलिड होगा। यहां भी फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 उनके लिए होगा, फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 विद फुल पेमेंट ऑफ फीस। दोबारा से पूरी फीस पर वो पहले किया ही नहीं थे, दोबारा से क्या पहली बार उनके लिए होगा। Have registered not reported in college 1 round 1 need not register again. Fresh choice filling in round 2, राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। एक्सरसाइजिंग फ्रेश चॉइसेस ये हो गया। उसके बाद अब क्या होगा? पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा MCC वेबसाइट पे, और रिपोर्टिंग एट द allotted मेडिकल डेंटल कॉलेज अगेंस्ट राउंड 2। तो ये राउंड 2 का प्रोसेस हो गया। अब आ जाते हैं मॉपअप राउंड में। ये क्या होता है? फ्रेश रजिस्ट्रेशन विद पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फॉर मॉपअप राउंड फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट, सबके लिए नहीं, हु रजिस्टर्ड इन राउंड 2 exited with forfeited of fee in round 2, exited with forfeited of fees can register again with the payment of fees. जिनका forfeit हो गया था, जो exit कर गए थे सेकंड से, वो अगेन रजिस्टर कर सकते हैं विद द पेमेंट ऑफ फीस। ये आपको बताया जाएगा जब आप वेबसाइट पे जाते हो, दिखाएगा। बहुत आसान है, ये मैं बता रहा हूं, ये मत सोचना ये टफ प्रोसेस है। However, candidates who have already joined and taken admission in round 2 of AIQ deemed Central University या एम्स या जिपमर will not be eligible to participate in mop-up round. जिन्होंने ले लिया उनको मॉपअप राउंड में अलाउ नहीं किया जाएगा।
Those who registered but were not allotted a seat of round 1 and 2 need not to register again. इसका मतलब हुआ जिन्होंने 1 और 2 दोनों में रजिस्टर किया था लेकिन उनको सीट नहीं मिली, वो उनको रजिस्टर अगेन दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन बना रहेगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा, लेकिन यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा एमसीसी वेबसाइट पे और आपको अलॉटेड कॉलेज पे जाना होगा अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो। लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट 10 टाइम्स नंबर ऑफ स्टे वैकेंसी टू बी सेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी प्राइवेट वाले यूनिवर्सिटीज में जितने भी उनकी सीट खाली रहती है उससे 10 गुना सीटें बच्चों की लिस्ट वहां पे भेज दी जाती है जो डीम्ड ऑप्ट करते हैं स्टे के लिए। लेकिन बाकी जगहों पे सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में स्टे एज इट इज चलता रहता है। स्टे में क्या होता है, AIQ stay vacancy round for state contributed seats will be conducted by MCC, will be conducted on the basis of eligibility condition, वैसा ही होता है। डीम्ड का उनके लिए होता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट इन फाइनल स्टे राउंड नहीं अलाउ किया जाएगा। जो मॉपअप में आप करोगे वही आपको स्टे वैकेंसी में वही चॉइस आपकी मानी जाती है। क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन MCC वेबसाइट mcc.nic.in, ये तो आपको पता ही है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है इन सारे क्वेश्चंस में आपके आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। पहला, हाउ टू यूज रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर्म ऑन वेबसाइट। कैंडिडेट विल हैव टू लॉग ऑन to website www.mcc.nic.in which will be operated shortly to get registered and then fill the choices। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि आप पूरे डिटेल को पढ़ें ध्यान से, आपको पढ़ना ही होता है। क्वेश्चन अगला है, डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन। यस, बेसिकली यहां पे डॉक्यूमेंट की जरूरत तो नहीं पड़ती क्योंकि वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल अप सम इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म दैट यू फिल्ड सबमिटेड टू NTA। जो NTA में आपने दिया था वही आपको पूछा जाएगा। मैंने एक वीडियो में और बताया था, आपको कोई फॉर्म कोई फिजिकल फॉर्म यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है, ये ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन आता है। यू विल बी आस्क्ड टू फिल सम ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट शोइंग इट हियर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, ये यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है। यू हैव टू गिव ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने दिया था यू हैव गिवन ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, वही पूछा जाएगा, कुछ नया नहीं। What documents are required at the time of online counseling? Since it is online allotment, no documents, दो बार बोल रहा हूं, will be required for participating in online allotment process during registration. How and when I had to make the payment? After registering for fresh registration, payment page appears automatically. Candidate can do online payment by net banking, credit card, debit card, only after making the payment as per choice. Only after successful payment candidate proceed for choice filling. आप सक्सेसफुल पेमेंट जब कर लेंगे तभी आपको चॉइस फिलिंग के पेज पे ले जाया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, एक ऐसे मीडियम से आप पेमेंट करना जो इजीली एक्सेस किया जाए। UPI बड़ा इजी होता है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से कई बार मामला फंस जाता है। इंटरनेट बैंकिंग भी काफी इजी होता है। तो थोड़ा सा आप कोशिश करिए, मेरा पर्सनल व्यू है, अदरवाइज ओपन सबके लिए रहता है कि आप या तो इंटरनेट बैंकिंग करिए या UPI से करिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी करिए। मैं तो कई बार करता हूं, लेकिन कुछ बच्चों की ऐसी शिकायत मुझे मिली थी। इज देयर एनी रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन? इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शंस? क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है? आंसर है नहीं। यू कैन फिल एनी नंबर ऑफ चॉइसेस, जितने कॉलेज है उतने सब आपको भरना होगा। कोई आप रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते अपने आप को, रेस्ट्रिक्शन करना भी नहीं चाहिए। भले ही आप ना लो कोई कॉलेज, लेकिन आपको भरना सारा है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को ट्राई कर रहे हो। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, हैव सम आइडिया अबाउट द सीट आई एम लाइकली टू गेट एट एनी मार्क्स। यू कैन हैव सम आइडिया विद द फॉलोइंग। वेबसाइट पे जाइए, आर्काइव देखिए, पिछले सालों को क्लिक करिए। अभी मैं इस स्क्रीन पे अपने कंप्यूटर वाले सर को बोलूंगा वो स्क्रीनशॉट लेके लगा दें कि कैसे प्रोसेस किया जाता है। आपको पिछले सालों का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दिखेगा। मुझे उम्मीद है आपने वैसे भी काफी एक्सरसाइज कर लिया होगा।
अगला है, इज इट नेसेसरी टू फिल अप चॉइसेस एंड लॉक द चॉइसेस टू गेट द सीट, और विल बी ऑटोमेटिक अलॉटेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम लेफ्ट ओवर सीट्स? क्या हमें चॉइस भरना है और लॉक करना है, या ऑटोमेटिकली हमें छूटे हुए सीट में से मिल जाएगा? आंसर है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, उसके बाद आप अपने चॉइसेस फिल करेंगे in order to your preference. Once choice is filled, it can be modified before locking. During the choice locking period, it is necessary to lock the choice to get a print of your submitted choice. If candidate does not lock the choice by him/her, it will automatically locked at the end of the time. यानी आखिरी में ये अपने आप लॉक हो जाएगा उसका टाइम जब खत्म होगा। लेकिन अगर आप चॉइस ही नहीं फिल करेंगे तो आप काउंसलिंग में माने ही नहीं जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल कॉलेज इन राउंड 1 टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2? नहीं, फर्स्ट में आप या तो लो या ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में आपको चांस मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, if candidate does not report at the allotted college during round 2, whether he has to register again for mop-up round? Yes, अगर सेकेंड राउंड में मिला आपको और नहीं गए तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस फोरफिट हो जाएगा, आपको मॉपअप में फिर से फ्रेश चॉइस फिल करना होगा, फिर से रजिस्टर करना होगा पैसे देके। अगला क्वेश्चन, इफ सम न्यू अंडर ग्रेजुएट सीट्स आर क्रिएटेड इंक्रीज्ड, उस केस में क्या होगा? तो जिस भी राउंड में वो क्रिएट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, उस राउंड में आपको वो सीट दिखाएगा, उसको अलग से आप चॉइस में इंक्लूड करेंगे। सब क्वेश्चन है, हु आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग? द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सीट एलोकेटेड अलॉटमेंट इन सेकेंड राउंड वुड बी फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला होगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड। सेकेंड कैटेगरी उनकी होगी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड सीट अंडर रिजर्व कोटा and whose first round of allotment seat got cancelled during the document verification on reporting of for admission will be considered for allotment of seat in the next round of seat allotment with change category subject to availability of seat in respective category। मान लीजिए आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके सीट ले ली, मतलब ओबीसी काउंसलिंग में फिल किया और आपको सीट अलॉट हो गया। अब आप कॉलेज जाते हो और वहां पे आपके सीट वेरिफिकेशन में गलती पाई जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी अब आप जनरल में आ गए। तो अगली बार आप सेकेंड राउंड में जाओगे और जनरल में अपने आप को क्लेम करोगे और पार्टिसिपेट करोगे। ग्रुप 3 उन बच्चों का है कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड एंड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर सेकेंड राउंड अपग्रेडेशन एज यस, कि हम सेकेंड राउंड में अपग्रेड करेंगे। थर्ड होगा कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट बट नॉट ज्वाइंड, वो भी सेकेंड राउंड में जाएंगे। और फिफ्थ होगा कैंडिडेट हु हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द अलॉटेड सीट फॉर द फर्स्ट राउंड, जिनको सीट तो मिल गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन है, कैन ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विद सबमिटिंग on choices before first? Best submission by eligible candidate as mentioned above necessary consideration of seat allotment during round 2। तो ऐसा नहीं है फर्स्ट चॉइस आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड में छोड़ दिया, मान लिया जाएगा कि आपका वही चॉइस है, आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिल करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, डू आई हैव टू फिल द चॉइस ऑफ कॉलेजेस कोर्स टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑनलाइन अलॉटमेंट? आंसर है यस, बिल्कुल। All candidates who desire to take part in second round will have to submit fresh choices before second round। अगला क्वेश्चन, after I joined second round of counseling of AIQ deemed central nursing, can I leave resign to join state quota? तो अब इसका आंसर सुन लीजिए कि आपको ऑनलाइन में अलॉट हो गया और आप आते हो स्टेट कोटा में जाएगा। Once you join second round seat, you will not allowed to vacate from the allotted second round seat as per direction of Honorable Supreme Court। और लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, उस टाइम ड्यूरेशन में आप छोड़ के स्टेट में जा सकते हैं। ये चेंजेस है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि आपको इवन सेकेंड राउंड में मिल गया तो भी एक टाइम तक आप छोड़ सकते हैं। इवन मॉपअप में भी मिला तो एक टाइम होता है, फोरफिट करके कुछ पैसे सिक्योरिटी आप जा सकते हो। ये एग्जैक्टली मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जैसे काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा। इफ आई गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन of my choice during first round,
and if my choice is allotted, it is necessary to join at college allotted during second round. ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया सेकेंड राउंड में और वो मिल गया, तो अब आप क्या करेंगे? In case candidate is upgrading during the second round of allotment process, the seat allotted during the first round will automatically got cancelled immediately, and candidate will have to join the college allotted in second round, obtaining online allotment letter from college. उसके पहले से रिलीव का लेटर मिलेगा, दूसरे से allotted का लेटर मिलेगा दूसरे कॉलेज के लिए. If candidate does not join the college seat allotted during the second round within some stipulated time, he will forfeit his fees and will have to register again for the mop-up round. अगर आपने पहले राउंड में आपने कोई सीट अपग्रेडेशन के लिए दी और आपको अपग्रेड हो गया और अगले राउंड में आप जाके अपग्रेड नहीं कराते हो, उस कॉलेज में को ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपका पहला सीट भी चला जाएगा और आपकी सिक्योरिटी भी चली जाएगी. फिर मॉपअप में आप फ्रेश करो. डिफिकल्टी इन लॉगिन. व्हाट मे बी द प्रॉब्लम्स? क्या क्या हो सकता है? प्लीज रीड यूजर मैनुअल फॉर द कैंडिडेट्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. इसमें जो भी हो सकता है गड़बड़ी, आईपी एड्रेस वगैरह का, इंटरनेट प्रॉब्लम का, वो पहले से आप चेक कर लीजिए कि आपके इंटरनेट में कोई दिक्कत ना हो. इन केस अगर ऐसा कुछ आता है, इंटरनेट कनेक्शन को आप सही करिए और लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करिए, तो आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. बहुत ही बेसिक सी टेक्निकल मीनिंग है, लंबा चौड़ा लिखा है, वो मैं नहीं यूज कर रहा हूं. मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होगी. आई हैव डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग पासवर्ड. व्हाट मे बी द प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन है. क्रिएशन ऑफ पासवर्ड शुड बी एज पर द पासवर्ड पॉलिसी. प्लीज फॉलो द पासवर्ड पॉलिसी. प्लीज यूज द इंटरनेट ब्रोशर as suggested in user manual, as it is difficult to log in from some of the other browser. While creating password, avoid using caps lock key instead of caps lock key, use shift key. तो ये कई बार कैप्स लॉक को हम दबा देते हैं और भूल जाते हैं. शिफ्ट करो, तो जब तक दबाए रहोगे तब तक वो कैप्स लॉक ऑटोमेटिकली बना रहेगा. ये कोई भी बच्चे आजकल मुझे लगता है जानते हैं. अब क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ. When I try to voice filling submit, it says wrong roll number answer part. What is the problem? This can happen if roll number typed is incorrect or password typed correct. Password is case sensitive. Therefore, use password which was created user exactly same as typed while creating. In case password is forgotten, try password by using security questions. What are the guidelines for first choice filling before second round of online allotment? Please remember that if any seat is allotted in round 2 from choice filling filled in by the candidate before 2 round of counseling, the seat allotted during first round will automatically be cancelled. बता चुका हूं ये. सेकेंड राउंड में जब भी आपको चॉइस मिलता है तो फर्स्ट राउंड वाला आपका कैंसिल हो जाता है. तो ये एक प्रोसीजर है. Can I modify my choice during the period of exercising of choices and locking during first round and fresh choice submission and locking for second round and subsequent rounds? Answer is yes, you can modify, add, delete your choices during this period before you lock your choices. But once you lock your choices, then you cannot modify. However, the registration of new user is permitted up to a specific date as mentioned in counseling schedule. काउंसलिंग शेड्यूल बहुत डिटेल उसमें आता है, कब आप चॉइस फिल कर सकते हैं, कब आपको लॉक करना होगा, वो एक दिन पहले जारी होगा, जिसमें आप देख सकते हो. अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई गेट प्रिंट आउट ऑफ माई चॉइस विच सिस्टम हैज लॉक्ड. इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा. नीचे एक प्रिंट कमांड होता है, वहां से आप कमांड ले लीजिए. उस प्रिंट करने के बाद जब आप दबाएंगे तो फर्दर प्रिंट करें या पीडीएफ सेव कर लें, वो भी ऑप्शन होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ आई ऑप्ट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वेदर माई अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड विल बी कैंसिल्ड. इन केस यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन सेकेंड राउंड, तब तो अब कोई चांस ही नहीं है. लेकिन अगर आपको सीट मिली और आपने एडमिशन ले लिया, तब भी आप एलिजिबल नहीं है. और अगर आपने सीट ले लिया और आप विलिंगनेस जाते हो सेकेंड राउंड में, तो आप अपग्रेड करना चाहते हो और आपको सेकेंड राउंड में कोई भी सीट मिलती है, इफ यू गेट एनी सीट इन सेकेंड राउंड, फर्स्ट विल ऑटोमेटिकली कैंसिल. एंड इफ यू डोंट गेट एनी सीट, दैट फर्स्ट यू कैन रिमेन विद यू, इट विल रिमेन विद यू. समझ गए? सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट मिल जाता है तो आपका पहला तुरंत कैंसिल हो जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा. अगर आपको सेकेंड में नहीं मिलता तो आपका पहला बचा रहेगा. ये है, यानी सेकेंड राउंड की चॉइस अच्छे से फिल करो. पता चले उसे खराब कॉलेज मिल गया और पहला आपका छूट भी गया,
तो इसीलिए हमेशा सीक्वेंस टॉप से बॉटम जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ आई गेट एन अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग सेकंड राउंड कैन आई ज्वाइन दैट कॉलेज डायरेक्टली? नो, you will have to get online generated relieving letter from the earlier institute college. MCC सॉफ्टवेयर आपको देगा, relieving letter देगा before you join next college. Without such relieving letter, candidate will not be permitted to join the seat allotted in second round. Upgradation is applicable only those candidates who have joined allotted seat of first round and submit willingness for upgradation. अगला है, इफ आई लॉक माई चॉइस एंड लेटर आई वॉन्ट टू मॉडिफाई एडिट, इज इट पॉसिबल? तो नहीं जी, अगर लॉक कर दिया तो पॉसिबल नहीं है। अगला, इन केस आई गेट एन अपग्रेडेड सीट बट इन द सेम कॉलेज बिकॉज ऑफ चेंज इन कैटेगरी SC ST अनरिजर्व, डू आई हैव टू टेक एडमिशन ऑन द अलॉटेड सीट अगेन? यस, अगर सेकेंड में राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको मिल गया कोई कॉलेज A, सेकेंड राउंड में आप और आपका पता चला कि आपका कैटेगरी तो जो पेपर है वो अच्छे नहीं है, मतलब जेन्युइन नहीं है, आपको कैंसिल कर दिया गया। अब आप अनरिजर्व में आके अगले राउंड में जाते हो, फिर वही कॉलेज मिल गया, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला तो कैंसिल हो चुका है। सो एस यू हैव टू टेक। अगला है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मॉप अप राउंड काउंसलिंग विच विल बी कंडक्टेड बाई DGHS, Director General of Health Sciences, for AIQ deemed Central University AIIMS JIPMER. The net vacancy due to not joining, not reported in round 2, will be published in seat matrix and eligible candidate have to submit fresh choices and the result will be processed as per the choice and merit. समझ गए आप? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, what to do if I by mistake had opted for deemed university seat when I wanted to opt only for all India. How do I correct it? अब deemed university बहुत महंगी है, 20 लाख 30 लाख 40 लाख फीस है, आपने गलती से उसको चॉइस में डाल दिया, अब क्या करें? There is a reset initialization option at registration page where candidate can reset the previous filled quota choice and fill the particular again, then proceed for registration. This facility is provided only once. However, candidate has to make new registration with full payment of fees after reset. तो ये एक बड़ा अच्छा है। कई बार हमसे गलती हो जाती है और हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी भी भर दिया, अब हमें हमारा दिमाग खराब हो गया, यार डीम्ड यूनिवर्सिटी भर दिया, मान लो सेकेंड राउंड में भर दिया या मॉपअप में भर दिया, अब तो पंगा है, आपको लेना पड़ेगा। ऐसे केस में रीसेट का बटन है वो दबाइए। रीसेट में आपको दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी, तो ये नुकसान है, लेकिन आप बच जाएंगे उस बड़े नुकसान से। अगले पॉइंट पे जाते हैं, वेदर अपग्रेडेशन इज अलाउड फ्रॉम सेकेंड राउंड काउंसलिंग ऑफ AIQ डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू मॉपअप राउंड? नहीं जी, अपग्रेडेशन इज नॉट अलाउड वंस ए कैंडिडेट ज्वाइंड अ सीट अलॉटेड इन राउंड 2। अगर आप ज्वाइन कर लिए हो तो वहां पे विलिंगनेस टू अपग्रेड नहीं चलेगा, और फर्स्ट से सेकंड चलता है, सेकंड से मॉपअप नहीं चलता है। मुझे लगता है क्लियर मैं बता रहा हूं आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू वेकेट द सीट ऑफ AIQ in second round. The candidate will not be allowed in any further counseling including stray vacancy round. तो भाई साहब सेकंड में आपने ले लिया तो आपको कुछ नहीं कर सकते, नहीं लेते हो तब जा सकते हो मॉपअप में। अगला, हु आर एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ AIQ और रजिस्टर्ड कैंडिडेट एक्सेप्ट द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। सभी लोग स्ट्रे में जा सकते हैं लेकिन 3 नहीं जा सकते। कौन कौन? पहला, कैंडिडेट हु ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 2। दूसरा, कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन मॉपअप राउंड एंड नॉट रिपोर्टेड, मॉपअप में मिल गया, आप नहीं गए तो आप बोलेंगे स्ट्रे वाले भागो यहां से। थर्ड, कैंडिडेट ज्वाइंड अ सीट इन मॉपअप राउंड, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी जिन्होंने सेकेंड राउंड में ज्वाइन कर रखा है उनको स्ट्रे में जाने को नहीं मिलेगा, जिन्होंने मॉपअप में ज्वाइन कर लिया उनको भी नहीं, जिन्होंने मॉपअप में अलॉट हो गया और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको भी नहीं, यानी सिर्फ उनको जिन्होंने सेकेंड राउंड तक कोई सीट नहीं ली है और या मॉपअप में उनको सीट मिली ही नहीं है। ये आई होप इट इज वेरी क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये तो बता दिया मैंने। Will there be any fresh registration for stray vacancy round? No, there will be no fresh registration. The 10 times vacant list वो दिया जाएगा डीम्ड वगैरह को, जो मॉपअप में रजिस्ट्रेशन होंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं होता है। सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। Whether I am eligible for state quota if allotted a seat in second round?
If a candidate has been allotted a seat in second round but not reported at the allotted institute, he can exit with forfeiture of fees. The refunded security amount will be forfeited. However, once the candidate joins a seat allotted in second round, he or she will not be eligible for exiting this seat and not eligible for any round of counseling including state round. सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिला, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाएगी. आप मॉपअप में भी जा सकते हो, आप स्टेट में भी जा सकते हो, लेकिन अगर सेकंड राउंड में आपने ज्वाइन कर लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते. How much time will I'll be given to join the allotted college? Candidate allotted seat will be required to join the allotted college within time given, which is mentioned in the counseling schedule. However, candidate are advised to join as early as possible. कई बार आपको कम टाइम मिलता है तो ये सजेस्ट किया जाता है जिस दिन आपका अलॉटमेंट हो गया और आपको पता है आपको ज्वाइन करना है तो आपको तुरंत जाके ज्वाइन करना चाहिए. What documents are required at the time of joining reporting allotted medical dental college? ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Allotment letter issued by MCC, admit card of exam issued by NTA, result rank letter issued by NTA, date of birth certificate. If मैट्रिक सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम, मैट्रिक में जनरली होता है ना 10वीं क्लास में आपका होता है डेट ऑफ बर्थ. तो पहला हो गया अलॉटमेंट लेटर एमसीसी का. सेकंड एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इशूड बाय एनटीए, रिजल्ट रैंक लेटर एनटीए, डेट ऑफ बर्थ अगर 10th में नहीं है तो क्लास 10 सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट. कुछ बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होते हैं तो आप वो लेके जा सकते हो. 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट. फॉर एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, उनके लिए पासपोर्ट, कॉपी ऑफ स्पॉन्सरर, एम्बेसी सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट एंड रिलेशनशिप एफिडेविट. ये है आपको. और एक कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल. क्या क्या है? SC/ST सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए. सब कास्ट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट. Some of the state insist English version of caste certificate. In case the certificate is in regional language, the candidate should carry a attested translated copy of the certificate in English और हिंदी. English और हिंदी ही चलता है. Some of the state don't accept हिंदी, तो वो ट्रांसलेटेड उस लैंग्वेज में अटेस्टेड कॉपी ले जा सकते हैं, ट्रांसलेट करके अटेस्ट करवा लें. ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का सेंट्रल लिस्ट में जितने बच्चे हैं वो लेके जाएं. पूरा का पूरा नॉट बिलोंग द क्रीमी लेयर, वो उनका जो एक परफॉर्मा है उस पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लेके जाना है उनको. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम ए ड्यूली कंस्टिट्यूटेड एंड ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड ऑफ 21 बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी, जो पीडब्ल्यूडी में आता है. नो अदर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट माना जाएगा. उन्हीं का जो एक आपको एक नोटिस आया भी है एमसीसी पे, वही वाला माना जाएगा. ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट. Candidates are advised to seek college information of allotted college for any other documents which may be required by the allotted college. Candidate without original certificate documents shall not be allowed to take the admission in allotted medical dental college. तो ये हो गया. उसके बाद in case I have birth certificate, caste certificate, other certificate in regional language, will it be acceptable at the time of reporting? Answer है certificate issued by the competent authority on standard format should be in English or Hindi language. Please remember that some of the state insist for certificate in English language only. Candidates are advised to carry certified यानी attested copy of English version of the original certificate. In case certificate issued is in other than English language along with other certificates. अगला क्वेश्चन, if there is any discrepancy in spelling of name in document and application फॉर्म, व्हाट आई डू. पापा के नाम में सरनेम नहीं है, मेरे में है, इस तरह से स्पेलिंग गलत है. मार्कशीट में पापा का नाम रोहन है, वहां पे रोहना हो गया है, इस तरह से. तो इफ देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग ऑफ नेम इन डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट मस्ट कैरी प्रूफ दैट द डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू सेम पर्सन इन द फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट. एफिडेविट में आप लेके जाइए और बोलिए ये हम ही हैं या ये हमारे पेरेंट ही हैं. अगला, what do I do? What if I do not have my original document with me at the time of joining the allotted college? The candidate who have been allotted a seat through NEET UG by MCC informed that their admission is provisional, subject to physical verification of documents by the allotted college authorities. The MCC has no role to play in physical verification of documents.
candidate who have deposited their original document with any other institute, college, university and come for admission with a certificate stating that their original certificates are deposited with the institute, college, university will not be allowed to take the admission. आपके सर्टिफिकेट किसी कॉलेज में है, किसी बैंक में है, किसी लॉकर में है और आप एडमिशन लेने जाओ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, तो ओरिजिनल लेके जाना है। विल NRI, OCI, PIO, फॉरेन नेशनल कैंडिडेट बी सोन सीट्स रिजर्व फॉर जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी? नो, इसमें आपको नहीं मिलेगा। जो NRI, OCI को माइनॉरिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद what is the criteria for OBC reservation in Central Institute or IP University? The rule of Central University and OBC list as per the Central rule will apply. इसमें कुछ खास अलग रूल नहीं है। तो आई होप सारे पॉइंट कवर कर लिए गए हैं और आप लोग प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखे ही होगे, शुरू से देखे होगे और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना।